रोहित शर्मा के बाद इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर, उनका भी बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट आया है। और आप यूँ समझे कि बेसिकली गौतम गंभीर ने ना वही बात की है कि जो रोहित शर्मा ने किया, गौतम गंभीर ने अपने स्टाइल से किया है। गौतम गंभीर ने सबसे पहले तो ये कहा जी कि बांग्लादेश को बहुत मुबारक हो, उन्होंने जो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ जीती है। उसने कहा कि यार बेहतरीन खेले हैं, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। लेकिन इस साइड की यार ये एक नई सीरीज़ होगी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अलग। पाकिस्तान वाली अलग थी, ये नई होगी। हम रिस्पेक्ट करते हैं हर अपोजिशन की, साइड रिस्पेक्ट अपनी जगह के ऊपर हर अपोजिशन को देते हैं। फियर वाला कोई चक्कर नहीं है इस साइड की। ऐसा नहीं है कि हम डर रहे हैं या जिस किस्म की कुछ स्टेटमेंट्स आई थी एक्स इंडियन क्रिकेटर्स से कि बड़ा ध्यान और ये थे वो, इस साइड के यार वो सारी चीज़ें जो है ना अपनी जगह पर होंगी। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा वो कर जाएं तो एक वो स्टेट ऑफ पैनिक सी क्रिएट हो जाती है। उसने कहा नहीं, हमने खेलनी है अच्छी क्रिकेट, पहली गेंद से खेलेंगे और हम क्वालिटी क्रिकेट खेलने के ऊपर बिलीव रखते हैं। हम ये नहीं कि हाँ बस ठीक है चलो अपोजिशन देखो फिर उसके हिसाब से खेलो, नहीं, हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अपोजिशन बाद में देखते हैं। ज़्यादातर टीम्स आपको पता है ना अपोजिशन भी देखती हैं, दिस दैट ये वो, दो कि टीम इंडिया भी देखती है, लेकिन वो अपने प्लान्स जो हैं वो इस हिसाब से नहीं करते कि यार ये ए क्लास टीम है तो उसके लिए ये कर दो तो वो बी क्लास, तो नहीं। इस साइड के क्वालिटी क्रिकेट खेलने के लिए हमने अपने स्पेशल किस्म के जो प्लान्स होते हैं हम उन्हीं को एग्जीक्यूट करते हैं, अपोजिशन हम नहीं देखते। उन्होंने मेहदी की तारीफ़ की, मिराज की, उन्होंने शकीब की तारीफ़ की, मुशफ़िकुर रहीम की तारीफ़ की। इस साइड के यार वेटरन्स भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, एनर्जी भी है, मतलब सारी ही चीज़ें कुल मिलाकर बांग्लादेश टीम की ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर उनको टफ़ टाइम मिलेगा। और ये मुझे भी मैंने आपको पहले बताया था कि यार पाकिस्तान वाली सीरीज़ से आप इंडिया वाली सीरीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। ये 2 टेस्ट मैचेस जो वो पाकिस्तान में जीत के गए, यहाँ पर और हिसाब किताब था। इंडिया के अंदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम स्टार्ट होगी और वो आपको नज़र भी आ जाएगा दोनों टेस्ट मैचेस में। प्लस एक और मेन चीज़, केएल राहुल और ऋषभ पंत को जगह देने के लिए गौतम गंभीर ने इशारा किया, मतलब इन अ वे कि उन्होंने पूरी टीम तो नहीं बताई प्लेइंग 11, लेकिन उनका इशारा कुछ इस तरफ था कि केएल राहुल को भी जगह देने का सीन पार्ट बनेगा, प्लस ऋषभ पंत को भी, और बाहर जो बैठेंगे वो बैठेंगे सरफराज खान और प्लस ध्रुव जुरल। ये दोनों ऑब्वियस सी बात है ना, अब विकेट कीपर कितने आप खिला सकते हैं, एक ही विकेट कीपर आप खिलाएंगे, वो फिर ऋषभ करेगा। अगर ऋषभ नहीं है तो केएल राहुल उसकी जगह पर कर लेगा। ऋषभ बिलफर्ज अगर कोई छोटा मोटा कुछ हो जाता है तो उसकी जगह पर केएल राहुल कर लेगा, या अगर केएल राहुल कर रहा है तो ऋषभ कर लेगा उसकी जगह के ऊपर। तो वो अब तीसरा तो वहाँ पे एडजस्ट हो नहीं सकता। अच्छा, प्लस दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। अब दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, ध्रुव और सरफराज, वो भी दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। अब 2 मिडिल ऑर्डर के बैटर्स के साथ 2 और तो नहीं डाले जा सकते, फिर आप पीछे क्या करेंगे, अपने बॉलर्स कम कर देंगे, नहीं। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बातें शातें हो रही हैं कि सरफराज बाहर बैठेंगे, इसी वजह से तो सरफराज का मैंने आपको बताया था, उनको कहा गया कि भैया आप वो दुलीप ट्रॉफी का राउंड 2 खेलें, आप उधर जो है ना अपनी बैटिंग शैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें। अब उसके ऊपर ले दे तो बहुत हो रही है, लेकिन अब इसमें यार क्या बात करें, मतलब बल्क ऑफ टैलेंट है, फिर उस किस्मत भी बहुत मैटर करती है यार, जो साफ सी बात है भाई। किस्म जहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट हो वहाँ पर फिर किस्मत भी चाहिए होती है। आपको बाकी जगहों के ऊपर तो ठीक है, आपका टैलेंट है, किस्मत भी है, आप कहीं ना कहीं घुस पीट के कुछ जगह बना लेते हैं समाउ दी अदर। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, किस्मत फिर वो साथ एक कम्बिनेशन बन जाता है। जैसे डेविड वार्नर का है, डेविड वार्नर का टैलेंट बहुत ज़्यादा था, वो ये जिसे कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बारीकियों से बारों बार होकर आ गया। इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल होता है इंडिया के अंदर जगह बनाना टीम के अंदर। हालांकि सरफराज की कोई बुरी परफॉर्मेंसेज तो नहीं है आप सबके सामने है, ध्रुव की भी कोई बुरी परफॉर्मेंसेज नहीं है। ध्रुव की तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैच विनिंग इनिंग है अगेंस्ट इंग्लैंड। सरफराज की 3 50s हैं, 50 की बैटिंग एवरेज है इंग्लैंड के अगेंस्ट। सेम गोज़ विद ध्रुव, उसने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं, लेकिन अब क्या करें, वो दोनों सीनियर्स हैं, पहले से खेलते हुए आ रहे हैं, दोनों इंजर्ड हो गए थे, इंजरी की वजह से दोनों टीम से बाहर हो गए थे। अब सारी बात है, जब उन्होंने फिट होकर आना था सीनियर्स ने, तो उनकी जगह तो बननी थी। ये जो चीज़ है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी कि आप देखें मुकाबला कितना टफ है इंडियन क्रिकेट में, कितना टफ कंपटीशन है, और आप नहीं परफॉर्म करेंगे आप गायब हो जाएंगे, आपको फिर बाहर कर देंगे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप जितने ही मर्जी बड़े प्लेयर क्यों नहीं हैं, वो आपको बाहर कर देंगे। और विराट कोहली इज़ एन एक्सेप्शनल केस, जो साफ सी बात है, विराट कोहली का एक्सेप्शनल केस इस वजह से था, कुछ लोग पूछते हैं
तो यार उसका पीछे सीवी बहुत मजबूत था ना भाई। उसके ठीक है 3 साल नहीं लगे, लेकिन 3 साल से पीछे अगर 2008 से ऑनवर्ड्स देखो तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं भैया, ठीक है 2019 के बाद अगर डाउन पैच आ गया तो कोई बात नहीं। डाउन पैच 3 साल रहा है, लेकिन 3 साल के बाद फिर रन्स करने शुरू हो गया। तो वो उससे पीछे उसका सीवी बहुत मजबूत था, और इसी वजह से विराट कोहली को रिप्लेस करना वो बहुत मुश्किल डिसीजन था, बहुत मुश्किल। तो वो ये बहुत बड़ा चक्कर है जो जिसकी वजह से विराट कोहली आपको उस तरह से रिप्लेस हुए नहीं नज़र आए। बाकी तो वो कर देते हैं, बाकी तो 19-20 भी कुछ हो तो भैया छुट्टी। और अभी आपको एक बात बताऊँ, ये 2 ही हैं विराट और रोहित, कि मतलब जिनको रिप्लेस करने के बारे में ना ज़रा थोड़ा सा वो आईब्रोज जो है ना वो ऊपर जाती हैं। बाकी तो आई फील कि वो किसी भी टाइम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी वो वाला स्टारडम है ही नहीं ना किसी के पास। तो खैर इन शॉर्ट लेट्स सी, स्टार्ट होने वाली है टेस्ट सीरीज़। केएल राहुल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज़, जो कमबैक्स कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और लेकिन मैं एक बात कहूँगा, आई पर्सनली फील के विराट कोहली के लिए आने वाले ये जो 5-10 टेस्ट मैचेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, मेरी छठीस कह रही है कि विराट कोहली को ना इन 10 टेस्ट मैचेस में वापस आना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में, और ठीक ठाक रन्स के साथ, वरना यू नेवर नो, ये विराट कोहली के आगे भी डक्का लगाने का पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना इंतज़ाम रखते हैं बीसीसीआई वाले। बट लेट्स सी गौतम गंभीर क्या डिसाइड करता है, बाकी चीज़ें कैसे होती हैं। टेस्ट मैच स्टार्ट होगा फिर ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।